स्वाद से सेहत तक में मैं संध्या मालवी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 15 दिन के लिए समर वेकेशन पे गए थे जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ से अभी लौटे हैं। तो हमारे गांव से काफ़ी आम आके रखे थे और काफ़ी तो सड़ गए थे, पक के ज़्यादा काले हो गए थे, तो उसको तो हटाना पड़ा। और बाकी उसमें से जो अच्छे अच्छे थे उसको हमने छाँट के, अब वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी कोई ख़त्म होने वाले थे नहीं, तो हमने उसकी फ्रूटी बना दे रहे हैं। और समर वेकेशन मतलब समर तो चल ही रहा, लोगों का आना जाना रहता है, तो फ्रूटी थोड़ा एक आध महीने तक सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए हम सारे आम को अच्छे से धो धा के रख लिए हैं। करीब 2 डलिया के लगभग आम है। एक डलिया आपके पास सामने दिख रही है, एक डलिया उसके नीचे रखी हुई है। तो इन आमों को हमने धो धा के साफ़ कर लिया। अब इनका पल्प निकाल ले रहे हैं, क्योंकि ये दशहरी आम, अरे देसी आम है, छोटे छोटे हैं और ये गांव के देसी आम हैं। तो कुछ खट्टे कुछ मीठे, खट्टे मीठे हैं, जैसा भी है। तो इनका सारे पल्प हम निकाल लेंगे इस तरह से अच्छे से छान के। और सुबह सुबह ही हमने निकाल लिया है और फिर हम नहा के आए हैं। और ये देखिए सारा पल्प निकल गया है। तो इसको हम अच्छे से छान लेते हैं, जिससे उसमें जो रेसे वगैरह हैं सब निकल जाएंगे सही से। और फिर इनका हम अच्छे से फ्रूटी बनाएंगे। तो इसको सारे हम छान ले रहे हैं, और छानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी ही छन जाते हैं। देसी आम है, बहुत मोटे तो हैं नहीं, पतले पतले तो वैसे ही से हैं पहले से। इसका रस पतला है और जल्दी से छन जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे रस छान लिए हैं। और छानने के बाद जो इसका रेसा निकलेगा उसको हटा देंगे। और ये घर की फ्रूटी, होममेड फ्रूटी रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। और अपने हिसाब, बाहर की तो बहुत पतली अब आने लगी है, एकदम पानी जैसी रहती है, लेकिन घर की अच्छी सी रहती है, जो कि गाढ़ी भी रहेगी और थोड़ा मुंह में टेस्ट भी आएगा। और देसी आमों का टेस्ट भी अलग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। कितने भी खा लो पता ही नहीं चलता। और ये देखिए सारे इस तरह से करीब आधा भगोना के लगभग, आधा भगोने से ज़्यादा बड़ा भगोना है, वो रस निकला था। तो हमने सारा इस तरह से इसको छान लिया, इतना सारा इसमें रेसा निकला है। तो इस रेसे को हटा देंगे दोस्तों। और अब चल रहे हैं हम इसकी फ्रूटी बनाने के लिए। तो इसको हम, अभी तक तो हम बाहर कमरे में बैठे थे, अब किचन में जा रहे हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा अच्छा था, अब किचन में आ गए हैं दोस्तों। और इसको हमने गैस पे, आँच पे रख दिया है, और इसको बराबर चलाते रहेंगे, कि नहीं तो ये पके आम बहुत जल्दी नीचे पेंदी में लग जाते हैं। और इसमें हम कलछुल से करीब 3 कलछुल के लगभग हम चीनी डालेंगे, क्योंकि थोड़े खट्टे भी आम थे इसमें, थोड़े मीठे भी थे। और चीनी अपने स्वाद के अनुसार आदमी डालता है, क्योंकि कुछ आम मीठे रहते हैं तो उसमें चीनी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये देसी आम थे तो खट्टे मीठे दोनों तरह के थे, तो इसमें और किसी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, जो कि मन को भा जाए। और इस तरह से थे, तो हमने चीनी डाल ली है। और इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो पेंदी में लग जाएगा, क्योंकि स्टील का बर्तन है, नॉन स्टिक नहीं है, तो स्वाद को ख़राब कर देगा। इस तरह से चलाते रहते उबलने तक। और हमें लगा कि थोड़ा सा चीनी और डालना चाहिए, तो इसमें हमने 2 चम्मच और चीनी डाल दिया है। और करीब आधा चम्मच के लगभग इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक जो है इसके बैलेंस, स्वाद के बैलेंस को बराबर कर देगा, और बहुत ही अच्छी फ्रूटी हमारी तैयार होगी। अब इसको थोड़ा सा उबलने देंगे, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे दोस्तों। इस तरह से ये उबल रहा है। और बीच में मेरी मोहल्ले की एक फ्रेंड आ गई थी, तो वो पूछ रही थी क्या कर रही हो, तो वो भी आके देखी, और उनसे भी बात करते जा रहे हैं। और फ्रूटी मेरी लगभग तैयार है, खोल रही है। तो इसको बराबर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट तक और उबलने देंगे, जिससे से अच्छे से पक जाए। और दोस्तों ये बहुत गाढ़ी थी, तो इसमें हमने लगभग 2 गिलास के लगभग, 3 गिलास के लगभग इसमें हमने पानी भी डाला था, क्योंकि बहुत गाढ़ी फ्रूटी नहीं है सही लगती। तो ये इतना इसका लेवल अच्छा हो गया, फिर भी ये गाढ़ा ही है और खोल रहा है, देखिए। तो ये फ्रूटी अब मेरी परफेक्ट बन गई है, जो कि अभी हम इसको ठंडा करके बोतल में रख लेंगे। और साफ़ सुथरी बोतल है तो उसमें रखेंगे दोस्तों। अब ये पूरा मेरा तैयार हो गया है, करीब 6-7 मिनट इसको उबलते हुए हो गया है। तो हमने गैस बंद कर दी है। अब इसमें हम 1 नींबू डालेंगे, जो कि इसके स्वाद को और भी इन्हेंस करेगा, और बहुत ही टेस्टी मेरा फ्रूटी तैयार होगा, जो सभी के मन को भाएगा।
बच्चे हों या बड़े, सभी को फ्रूटी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने इसमें एक नींबू पूरा डाल दिया और इसको थोड़ा सा चला के अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम बॉटल में भर लेंगे। दोस्तों अब ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसको बॉटल में भर ले रहे हैं। मेरे और सब कांच की बोतलों में जैम और रूह अफ़ज़ा वगैरह कच्चे आम का शरबत बना के रखे थे, तभी कांच की कोई बोतल नहीं मिल रही थी। तो फ्रीज में मेरी ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, तो इसी में भर ले रहे हैं। और ये साफ़ सुथरी धुली हुई थी, फ्रिज में नहीं थी, बाहर थी। ये धुली धाली रखी हुई थी, तो इसमें हमने डाल लिया। ये भी छन्नी से इसको छान रहे थे, तो छोटी छन्नी पड़ रही थी और दिक्कत आ रही थी छानने में, तो हमने फिर बड़ी छन्नी उठाई, उससे अच्छे से छन जाता है। एक बार छानना ज़रूरी रहता है कि कहीं कुछ रेसा वगैरह या कुछ हो तो वो सही से अच्छे से पूरा एक जैसा मैश हो जाता है। इसलिए हमने छान ली सारी और बोतल में रख दिया है। दोस्तों ये थम्स अप की बोतल थी और लेबल भी नहीं हटा था। कोई बात नहीं, हम थम्स अप का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी फ्रूटी रख रहे हैं, क्योंकि साफ़ सुथरी बोतल थी। कांच की बोतल इस समय मिल नहीं रही थी, तो इसी में रख लिया हमने। और पूरी 2 लीटर पूरी, मतलब 2 लीटर पूरी तैयार हुई है। और उसके बाद भी करीब 1.5-2 गिलास तक जूस और बचा हुआ है। ये देखिए, इसको सबको छान के हम उसमें रख देंगे। उसके बाद हम जो बचा रहेगा उसका हम जूस तैयार कर लेंगे दोस्तों, मतलब फ्रूटी अपना निकाल लेंगे। और ये देखिए, एक जग और भी फ्रूटी बची हुई थी एक बोतल भरने के बाद भी। तो हम 2 लोग हैं अभी, तो 2 गिलास निकाल ले रहे हैं और काफ़ी मात्रा में फ्रूटी तैयार हुई थी। और दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार इसमें नारियल बुरादा और या चेरी वगैरह डाल सकते हैं, तो हमने इसमें चेरी डाली है। और ये मेरे साथ है, तो इसको हमने दिया है, हेल्पर है, और हम दोनों लोग पी रहे हैं। पहले उसको दिया पूछने के लिए कि देखो कैसी बनी है, तो बता रही है बहुत अच्छी बनी है। और ये मेरे 2 लीटर तैयार हुआ है फ्रूटी, और इसको हम रख देते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा हम उसने क्या बर्फ़ निकाल के दिया कि बर्फ़ डाल दो तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी ये खाली नॉर्मल उस पे है, थोड़ा बर्फ़ पड़ जाएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी वाकई। और ये हमने बर्फ़ डाल दिया है। दोस्तों हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। नमस्कार दोस्तों।